बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहता था। धन, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास, पर एक कमी उसके हृदय को हमेशा कचोटती रहती थी। वह और उसकी पत्नी संतानहीन थे। हर त्योहार, हर पूजा, हर मंगल कामना में एक ही अरदास उनके दिल में उभरती, हे शिव शंभु, हमें भी संतान का सुख मिले। साहूकार की पत्नी बहुत ही धार्मिक और शिवभक्त थी। हर सोमवार वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करती, सुहागिनी की तरह श्रृंगार करती, पूरे मन से जलाभिषेक करती और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर शिवजी से कहती, हे नाथ, मैं आपकी सच्ची भक्त हूँ, मेरी झोली में मातृत्व का सुख भर दीजिए। दिन बीतते गए, सोमवार आते गए, व्रत पूरे होते गए, पर भाग्य अब भी शांत था। लेकिन उसकी भक्ति अटूट थी। एक सोमवार वह मंदिर पहुंची। मंदिर में दीपक की टिमटिमाती रोशनी, घंटियों की धुन और शिवलिंग पर गिरता जल, उसका मन भक्ति में डूब गया। उसने आंखें बंद कीं और हाथ जोड़ लिए। तभी उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। आंखें खोलकर देखा तो एक तेजस्वी वृद्ध साधु खड़े थे। साधु ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा और बोले, माता, व्यर्थ चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति भोलेनाथ के दरबार तक पहुंच चुकी है। जल्द ही तुम्हारे घर पुत्र का जन्म होगा। यह सुनकर उसका हृदय भर आया। उसने साधु के चरण स्पर्श किए। घर लौटी तो उसका मन नए उत्साह से भर चुका था। कुछ ही समय बाद साधु का आशीर्वाद सत्य हुआ। साहूकार के घर एक सुंदर, तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। घर में वर्षों बाद हंसी की गूंज सुनाई दी। वह पुत्र सबका चहेता था। माता पिता उसकी हर छोटी से छोटी चाहत पूरी करते। समय बीतता गया, बालक बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज, स्वभाव से विनम्र और माता पिता का आज्ञाकारी। जब वह युवा हुआ, पिता ने उसके लिए एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की का चयन किया। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। घर में फिर से उत्सव का माहौल छा गया। शादी के बाद पत्नी अपने मायके जाना चाहती थी और युवक ने सोचा, चलो कुछ दिन साथ घूम लिया जाए। इस प्रकार दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ता लंबा था। हवा चल रही थी, पेड़ झूम रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। प्रकृति जैसे उनका स्वागत कर रही थी। पर धीरे धीरे धूप तीखी होने लगी और प्यास से दोनों का गला सूखने लगा। तभी उन्हें रास्ते में एक तालाब दिखा। पत्नी ने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं पानी लाकर देती हूँ। वह पानी भरने चली गई और युवक अकेला खड़ा राह देखता रहा। उसी समय अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वातावरण शांत हो गया, हवा थम गई, समय जैसे ठहर सा गया। युवक ने विस्मित होकर देखा, उसके सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती खड़े थे। प्रभु के तेज से युवक की आंखें झिलमिलाने लगीं। माता पार्वती ने युवक को देखा और बोली, स्वामी, यह कितना सुंदर और संस्कारी युवक है। इसके चेहरे पर कितनी मासूमियत है। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, यह सत्य है कि यह युवक उत्तम हृदय वाला है, परंतु इसका जीवन बहुत छोटा लिखा है। इसकी आयु अब समाप्त होने वाली है। पार्वती जी चौंक गईं, स्वामी, अभी तो इसका विवाह हुआ है। इसके माता पिता, इसकी पत्नी, इसका संसार अभी शुरू ही हुआ है। क्या यह इतना अल्पायु हो सकता है? शिवजी शांत भाव से बोले, भाग्य में लिखा है देवी, इसका जीवन यहीं तक है। माता पार्वती के हृदय में मातृत्व उमड़ आया। वे शिवजी के समीप आईं और फोल्डेड हैंड्स में विनम्रता से बोली, हे नाथ, यह युवक भले हमारे लिए अपरिचित है, पर इसकी पत्नी की आशाएं, इसकी माँ की ममता, उसके पिता की उम्मीदें, क्या यह सब यूं टूट जाए? जिस माँ ने वर्षों सोमवार व्रत रखकर इसे पाया, क्या उसकी तपस्या यूं ही व्यर्थ हो जाए?
शिवजी ने कुछ क्षण आंखें बंद कीं। फिर बोले, देवी, तुमने विनती की है। तुम्हारी करुणा से मैं प्रभावित हुआ हूं। शिवजी ने त्रिशूल पर हाथ रखा और बोले, आज से इस युवक की आयु बढ़ा दी जाती है। यह लंबा जीवन जिएगा। इसकी आगामी सभी बाधाएं दूर होंगी। शिवजी ने युवक के मस्तक पर हाथ रखा। युवक उसी समय बेहोश होकर गिर पड़ा। पर यह बेहोशी मृत्यु नहीं थी, यह जीवनदायिनी दिव्यता थी। इतने में उसकी पत्नी पानी भरकर आ गई। उसने जैसे ही पति को जमीन पर गिरा देखा, वह घबराकर चिल्लाई, ये क्या हुआ? उठिए, मेरी बात सुनिए। पर अगले ही क्षण युवक ने आंखें खोल दीं। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, आपने मुझे डराकर क्यों रखा था? युवक बोला, मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ, मगर ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे छू लिया हो और मेरा पूरा शरीर हल्का हो गया हो, जैसे किसी ने मुझे मौत के मुंह से खींचकर वापस लौटा दिया हो। दोनों आगे यात्रा करते हुए मायके पहुंचे और फिर कुछ दिनों बाद घर लौट आए। जब वे साहूकार के घर पहुंचे तो मां बाप ने उन्हें गले से लगा लिया। पर साहूकार की पत्नी को बेटे के चेहरे पर एक अलग ही चमक नजर आई। उसी रात वह महिला स्वप्न में देखती है कि शिवजी और पार्वती जी उसके सामने खड़े हैं। शिवजी बोले, माता, तुम्हारी अटूट सोमवार भक्ति और श्रद्धा ने हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारे पुत्र की आयु समाप्त होने वाली थी, पर तुम्हारे व्रत के फल और माता पार्वती की करुणा से उसे नया जीवन मिला है। साहूकार की पत्नी भावुक होकर बोली, हे प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी कृपा से मेरा घर उजड़ने से बच गया। शिवजी मुस्कुराए, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो सोमवार को पूर्ण निष्ठा से व्रत करता है, उसका जीवन शिव शक्ति से संरक्षित होता है। अगले दिन पूरा परिवार शिवजी की पूजा में बैठा। दीपक की रोशनी, धूप की सुगंध और ओम नमः शिवाय की गूंज घर में एक अद्भुत शांति फैल गई। पति पत्नी, मां बाप और नया जीवन, सब कुछ जैसे शिवजी ने एक ही दिन में बदल दिया। उस दिन के बाद साहूकार के घर में सोमवार व्रत का महत्व और बढ़ गया। उन्होंने हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाया, दीप जलाया और शिवजी की कथा सुनी। धीरे धीरे उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति बढ़ती गई। पड़ोसी भी कहते, साहूकार का घर तो मानो शिवधाम बन गया है। और इधर कैलाश पर्वत पर बैठे शिवजी और माता पार्वती इस परिवार की भक्ति देखकर प्रसन्न होते रहे। शिवजी बोले, देवी, भक्तों का सच्चा प्रेम ही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। पार्वती जी मुस्कुराकर बोलीं, और सोमवार का व्रत उस प्रेम का सबसे सुंदर रूप है।